हेलो बच्चों, हम आपको भाजकता के नियम बताते हैं यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। ये आपके लिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप इससे किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो। भाजकता के नियम में हम बच्चों आपको 6 टाइप कराएंगे। फर्स्ट नंबर टाइप में 2 की भाजकता 4, 8 और 16। दूसरे टाइप में 3 और 9। तीसरे टाइप में 11 और चौथे टाइप में 7 और 13 और पाँचवें टाइप में 6 की, 5 की और 10 की और छठे टाइप में कुछ विशेष या महत्वपूर्ण भाजकता के नियम हम आपको बताएंगे, जिससे आप किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हो। भाजकता का नियम ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आप किसी भी सवाल में भाजकता के नियम लगाते हैं तो उससे आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही सरल और ईजी हो जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपके लिए 2, 4 और 8 और 16 की भाजकता के नियम बताते हैं। देखो बच्चों, 2 की भाजकता का नियम क्या होता है कि 2 का नियम क्या होता है बच्चों के अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। अगर अंतिम अंक में बच्चों 2 का भाग जा रहा है तो वो समझो वह संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है। और बच्चों 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि 4 का नियम क्या होता है बच्चों के अंतिम के दो अंक में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग। अगर अंतिम के 2 अंक में बच्चों 4 का भाग जा रहा है तो समझो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 का नियम क्या होता है बच्चों, 8 का नियम होता है बच्चों के अंतिम के 3 अंक में किसका भाग जाना चाहिए बच्चों, 8 का भाग जाना चाहिए। और 16 की भाजकता का नियम क्या होता है बच्चों के 16 की भाजकता का नियम होता है कि अंतिम के 4 अंक में किसका भाग जाना चाहिए, 16 का भाग जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अंतिम के 4 अंक में 16 का भाग जा रहा है तो वे संख्या 16 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर बच्चों आप इसी प्रकार 32 का भी निकालते हो तो 32 का क्या होगा कि अंतिम के 5 अंक में क्या जाना चाहिए, 32 का भाग जाना चाहिए। अगर 32 का भाग नहीं जा रहा है तो समझो वह संख्या 32 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। बच्चों हम आपको लास्ट में हर टाइप पर सवाल कराएंगे, जिससे आप भाजकता को समझ सको और इसका प्रयोग कैसे करना है। अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बच्चों आपका पहला नियम हो चुका है। अब बच्चों देखो दूसरा नियम कि बच्चों दूसरा नियम क्या है, 3 व 9 की भाजकता का नियम। बच्चों 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है बच्चों के अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी कि डिवाइड होना चाहिए। कि अंकों का योग बटे 3 के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 की भाजकता का नियम क्या होता है बच्चों के अंकों का योग बटे 9। अगर बच्चों अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो समझो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो समझो वह संख्या पूरी तरीके से किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। बच्चों आपके 2 टाइप हो चुके हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। अब हम आपको टाइप नंबर 3 कराते हैं, 11 की भाजकता का नियम। देखो बच्चों 11 का नियम क्या कहता है कि समय स्थान के अंकों का योग और बच्चों विषम स्थान के अंकों का योग के बच्चों सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इन दोनों का बच्चों अंतर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए बच्चों 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो है तो समझो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से क्या होगी, डिवाइड होगी। उस संख्या में 11 का पूरी तरीके से भाग जाएगा।
देखो बच्चों, 7वां 13 की भाजकता का नियम हमने आपको 3 नियम करा दिए। टाइप नंबर चौथा कि 7वां 13 की भाजकता का नियम क्या होता है। बच्चों हमें इसमें 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए XYZ, ABC है, तो बच्चों हमें पीछे की साइड से 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों हमें 3-3 के पेयर बनाकर उन पेयरों को आपस में घटाना होगा। और अगर घटाने पर यानी कि अगर उन दोनों का अंतर, अगर बच्चों अंतर क्या आता है बच्चों, मान लीजिए 0 आता है, तो बच्चों समझो कि वे वाली संख्या आपकी किससे 7,13 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर बच्चों अंतर क्या आता है बच्चों, 7 आता है, 14, 21 डैश डैश, तो वो बच्चों क्या होगी, 7 का मल्टीपल आता है तो 7 से डिवाइड होगी। अगर बच्चों अंतर क्या आता है आपका, 13 आता है, 26 आता है, 39 आता है, यानी कि 13 का मल्टीपल आता है, तो वह संख्या 13 से पूरी तरीके से क्या होगी, डिवाइड होगी। हम बच्चों आपके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल से आप कैसे करोगे। अगर मान लीजिए बच्चों आपको संख्या दे रखी है 429 और 429। अब देखो बच्चों, इसकी हम पीछे से 3-3 के पेयर बनाते हैं। अगर 3-3 के पेयर बना लिए हमने, तो बच्चों इसका अंतर, अगर हम 429 में से 429 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया। तो बच्चों समझो वो वाली संख्या 7 व 13 दोनों से क्या होगी, पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों मैंने आपको वो करा दिया। अब आता है टाइप नंबर 5, यानी कि 6,10,5 की भाजकता का नियम। देखो बच्चों 6 की भाजकता का नियम क्या होता है कि बच्चों 6 की भाजकता का नियम ये होता है, अगर किसी संख्या में 2 गुणा 3 यानी कि 2 व 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो समझो वह वाली संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बच्चों ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्या हैं। अब देखो बच्चों 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर बच्चों इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो समझो वह वाली संख्या आपकी 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, यानी कि वह संख्या 5 का भाजकता का नियम कहलाता है। अगर बच्चों देखो 10 की भाजकता का नियम, अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या है बच्चों, इकाई अंक 0 है इकाई अंक, तो समझो बच्चों वह वाली संख्या 10 से पूरी तरीके से क्या होगी, डिवाइड होगी। देखो बच्चों महत्वपूर्ण नियम में सबसे पहले किसका आता है, 18 का। 18 यानी कि 2 गुणा 9, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य यानी कि बच्चों को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। तो बच्चों देखो अगर किसी संख्या में 2 का और 9 का भाग जा रहा है, तो समझो वह वाली संख्या 18 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। इसी प्रकार बच्चों 36 यानी कि 4 गुणा 9, अगर वह संख्या 9 से और 4 से डिवाइड है, तो समझो वह वाली संख्या 36 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। और बच्चों 44 यानी कि 4 गुणा 11, बच्चों 55 5 गुणा 11, बच्चों देखो 72, ये वाला नियम है, इम्पोर्टेंट नियम है, इससे हर एग्जाम में सवाल आता है बच्चों। 72 का क्या होता है, 8 गुणा 9। अब देखो बच्चों 88 बराबर क्या होता है बच्चों, 8 गुणा 11, 7 बच्चों 90 यानी कि 9 गुणा 10, 8वां बच्चों 99 यानी कि 9 गुणा 11। देखो बच्चों ये महत्वपूर्ण नियम है, अगर किसी संख्या में 2 और 9 का पूरा भाग जा रहा है, तो समझो वह वाली संख्या 18 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आपने बच्चों 2 का नियम पढ़ा है, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए बच्चों, इवन होना चाहिए। इवन है तो समझो वह वाली संख्या 2 से डिवाइड होगी। 9 का नियम क्या कहता है बच्चों, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। आप ऐसे बच्चों देख सकते हो, तो वे वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, 18 से। इसी प्रकार ये हैं, जैसे कि बच्चों 72 है, अगर किसी संख्या में 8 का 9 का भाग जा रहा है, तो समझो वे वाली संख्या 72 से डिवाइड होगी। 8 का नियम क्या कहता है बच्चों, कि अंतिम 2 अंक बटे 8, अंतिम के 2 अंक में 8 का भाग जा रहा है, तो समझो वे वाली संख्या 72 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। इसी प्रकार ये नियम है बच्चों, ये महत्वपूर्ण नियम है। देखो बच्चों मैं आपके लिए एक नियम और पढ़ाता हूँ, वह वाला नियम क्या है, 4 और 6। मैंने आपको बच्चों 4 का नियम पढ़ाया था कि अंतिम के 2 अंक में
4 का भाग जाना चाहिए। अगर अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो समझो वह वाली संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो बच्चों और 6 का नियम भी मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या में 2 गुणा 3 का भाग जा रहा है तो समझो वह 6 से डिवाइड होगी। यानी कि 2 गुणा 3 ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। आप अपनी मर्जी से मत मान लेना, वो किसी भी संख्या हो उसके को प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर को प्राइम फैक्टर का भाग जा रहा है तो समझो उस वाली संख्या में किसका भाग जाएगा, उस संख्या का भाग जाएगा। देखो बच्चों इसमें क्या बनता है, एक नियम बनता है इवन यानी कि सम, और बच्चों ऑड, ऑड यानी कि विषम। अगर बच्चों 4 की पावर क्या है, अगर बच्चों इवन है यानी कि सम है तो 6 आएगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा बच्चों 6। अगर 4 की पावर इवन है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4। अगर बच्चों क्या है 6 नहीं बच्चों 9, इसकी जगह पर 9 है, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। बच्चों आप करके भी देख सकते हो 9। अगर बच्चों 9 की पावर इवन है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अगर 9 की पावर ऑड है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। मतलब यानी कि इसकी बताने का मतलब यह है बच्चों कि आप देख सकते हो कि अंतिम डिजिट 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। आप वैसे भी देख सकते हो कि उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा या 4 होगा। और बच्चों 9 से आप देख सकते हो कि उसके इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। इसके बताने का उद्देश्य ये था, नहीं तो मैं इसको बच्चों आपको इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट चैप्टर में कराता। कि बच्चों मैंने आपके भाजकता के नियम तो आपको मैंने पढ़ा दिए, अब देखो उनको आप प्रयोग में कैसे करते हो, कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाजकता के नियम से आप प्रश्न को कैसे हल कर सकते हो। देखो बच्चों ये वाला सवाल है कि संख्या 4, 3, 5, 7, 8, 9 और x अगर 4 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। कि बच्चों ये वाली संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात। तो देखो बच्चों संख्या क्या है आपकी 435, 789 x ये वाली संख्या है। अगर ये 4 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कि बच्चों देखो x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, डॉट डॉट 9, क्योंकि अंक 0 से 9 तक होते हैं तो हम इनमें से ही किसी को रख सकते हैं। 4 का नियम क्या कहता है बच्चों के, 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक में, कि अंतिम के 2 अंक में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम के 2 अंक क्या हैं 9 और x, यानी कि 9x बटे कितना हो जाएगा 4। अब देखो बच्चों x की जगह पर वह छोटा से छोटा मान रखिए जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या कितनी बन जाएगी 92। 92 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 9 में देंगे तो 2 बार, और ये क्या बन जाएगा 12 में 4 का भाग देंगे तो 23 बार पूरी तरीके से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये वाली संख्या भी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी अगर हम x की जगह पर क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो। देखो बच्चों दूसरा सवाल क्या है कि संख्या 2, 5, 4, 7 x 3, 1, 6 अगर 3 से विभाज्य है। ये वाली संख्या अगर किससे है 3 से विभाज्य है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। कि ये वाली संख्या किससे विभाज्य है बच्चों 3 से विभाज्य है तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों संख्या क्या है आपकी 2, 5, 4, 7 x 3, 1, 6 ये किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है ये वाली संख्या। तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 का नियम क्या कहता है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था 3 का नियम। क्या 3 का नियम होता है बच्चों अंकों का योग। क्या अंकों का योग बटे क्या होता है बच्चों 3, अंकों का योग बटे क्या होता है 3। यानी कि 2 + 5 + 4 + 7 + x + 3 + 1 + 6 बच्चों बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब बच्चों इनको काउंट करते हैं 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 + x 3, 18 और 3 21 + x 22 + x 22 और 6 28, 28 + x 28 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों x बटे 3। अगर हम बच्चों 28 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 9 × 27 9 बार, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 1, तो x + 1/3। अब देखो बच्चों x की जगह पर वह मान धरिए
जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अंक क्या है 0 1 2 डॉट 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 9 तक। बच्चों जीरो अंक क्या होते हैं 0 से 9 तक, तो हम इनमें से ही किसी को रख सकते हैं। अगर हम बच्चों इसकी जगह पर क्या रखें 2 रखें, x की जगह पर 2 रखें, 5 रखें और 8 रखें, तो ये वाली संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अगर 2 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा 3, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 5 रखते हैं तो 6 बन जाएगी, ये 2 बार भाग चला जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 9 बन जाएगी, 3 बार भाग चले जाएगा। तो बच्चों उसने क्या कहा है कि x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। योग करेंगे तो बच्चों हम x के मान क्या क्या हैं 2 + 5 + 8। अब ये बच्चों देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। देखो बच्चों ये वाला सवाल है कि यदि संख्या 2 4 6 8 5 x 7 2 9 7 y 4 अगर 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। कि y का अधिकतम से अधिकतम क्या मान रखा जाए जिससे x का मान प्राप्त हो जाए। तो देखो बच्चों संख्या क्या है, आपकी संख्या है 2 4 6 8 5 x 7 2 9 7 y और 4। बच्चों हमें यहाँ पर x का भी मान ज्ञात करना है और y का भी मान ज्ञात करना है। पहले हम बच्चों x का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि पहले हम बच्चों y का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि y के अधिकतम मान के लिए उसने x का मान पूछा है। तो बच्चों y का अधिकतम मान क्या रखा जाए। तो देखो बच्चों हमने आपको बताया था विशेष महत्वपूर्ण नियम में कि 72 का नियम क्या होता है बच्चों 9 × 8, 9 × 8। अगर किसी संख्या में 9 और 8 का भाग जा रहा है तो समझो वे वाली संख्या 72 से डिवाइड होगी। बच्चों 9 का नियम क्या कहता है अंकों का योग बटे 9, और 8 का नियम क्या कहता है कि बच्चों अंतिम 3 अंक बटे 8। कि अगर अंतिम के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो वे समझो वे वाली संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो देखो बच्चों इन दोनों नियम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों y का मान निकालते हैं। तो y का मान ये है, यहाँ पर है y, तो उसके लिए हमें किसका नियम लगाना पड़ेगा बच्चों 8 का नियम। कि 8 का नियम क्या कहता है बच्चों, 8 का नियम कहता है बच्चों के अंतिम के 3 अंक में किसका भाग जाना चाहिए 8 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम के 3 अंक क्या हैं 7 y और 4, इसमें किसका भाग जाना चाहिए 8 का भाग जाना चाहिए। अब देखो बच्चों उसने क्या कहा है y का अधिकतम मान ज्ञात करना है कि यहाँ पर y का हमें बड़ा से बड़ा मान रखना है जिससे ये वाली संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम y के मान क्या क्या रख सकते हैं 0 1 2 डॉट 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 9 तक रख सकते हैं। तो y का बड़ा से बड़ा मान रखिए जिससे ये वाली संख्या क्या हो जाए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। अगर हम बच्चों देखो यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं तो ये संख्या 704 बन जाएगी जो कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या रखते हैं y की जगह पर 8 रखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाली संख्या क्या बन जाएगी 7 8 4 784। अगर बच्चों इसमें हम 8 का भाग देते हैं तो 9 8 72 9, तो बच्चों 6 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 64, 8 8 64 8 बार। तो बच्चों ये कितनी बार डिवाइड होगी 98 बार डिवाइड होगी। तो हमें बच्चों यहाँ पर y का अधिकतम मान पता चल गया 8। अब देखो बच्चों अब 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है बच्चों, हमने y का मान पता लगा लिया। तो अब हम इसी प्रकार किसका पता लगाते हैं x का मान पता लगाते हैं। तो बच्चों 9 का नियम क्या कहता है देखो कि अंकों का योग बटे क्या होना चाहिए 9, के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो समझो वे वाली संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 5 + x + 7 + 2 + 9 बच्चों y की जगह पर तो 8 मान आ गया है तो यहाँ पर 8 रखेंगे ना कि y रखेंगे, +4 बटे बच्चों क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर आ जाएगा 9। देखो बच्चों अब देखो बच्चों कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों देखो कि यहाँ पर क्या है बच्चों आपका 7 और 2 कितना हो जाता है 9, 9 का 9 में भाग चला जाएगा, 9 को हटा दीजिए बच्चों यहाँ पर। और देखो बच्चों और किस किस से 9 बन रहा है 5 और 4 से 9 बन रहा है क्योंकि इसमें 9 का भाग चला जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों 6 और 4 10, 10 और 8 18, यहाँ पर भी भाग चला जाएगा बच्चों। और देखो बच्चों और कोई 9 बन रहा है क्या बच्चों, और कोई 9 नहीं बन रहा है। तो ये कितना हो गया बच्चों 8 और 2 10, 10 + x बटे 9। अब देखो बच्चों 10 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार,
तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बटे 9। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर ये वाली संख्या गलत लिख ली है। यहाँ पर 7 2 9 के बाद में 7 और है, इस वाले 7 को भी लिख लेते हैं। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा। अगर 17 में हम 9 का भाग देंगे तो 1 बार और 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 8, क्योंकि 8 बचेगा। 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब देखो बच्चों 8 बचेगा। अब x की जगह पर क्या मान रखा जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो हम बच्चों x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये कितना बन जाएगा, 8 और 1 9, 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1। और बच्चों y का मान क्या आया है, y का मान आया है 8। कि बच्चों y के अधिकतम मान के लिए x का मान ज्ञात करना था, तो y का अधिकतम मान कितना हो गया बच्चों, 8, और x का मान कितना हो गया, 1। अगर बच्चों आपको भाजकता के नियम समझ में आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर दें, जिससे आपके समझ में आ सके। अगर बच्चों आपको किसी भी जगह पर डाउट आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। हम आपके उस डाउट का तुरंत सॉल्व करके आपको वीडियो डालेंगे, जिससे आपको समझ में आ सके। और बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।